हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द एजुकेशन ग्रुप बाय विकास कुमार आपका स्वागत है। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत हम खूबसूरत 4 लाइनों से करते हैं। सफ़र की हद है कि वहाँ तक कुछ निशान रहे, चलो चले जहाँ तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आगे मंजिल, मजा तो जब है कि पाँव में कुछ थकान रहे। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है, लिस्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शन। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे भारत में जितने भी लोकसभा इलेक्शन। आप लोग जानते हैं हमारे भारत में जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो हम लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी चुनते हैं और फिर वो सभी पीएम चुनते हैं, ठीक है। तो उनकी पार्टी मिलकर सभी जो मेजोरिटी की पार्टी होती है वो पीएम चुनती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा इलेक्शन के बारे में, ठीक है। तो भारत में पहला, जैसे हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत हमारा आज़ाद हुआ और उसके बाद हमारे देश का फिर संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हो गया, ठीक है। तो पहला चुनाव पर जो है हमारा पहला जो जनरल इलेक्शन, जिसको कि आम चुनाव भी कहते हैं या लोकसभा चुनाव भी कहते हैं, ठीक है, वो 1951-52 हुआ। तो देश का पहला आम चुनाव या जनरल इलेक्शन कहें या लोकसभा इलेक्शन कहें, वो 1951 से 1952 तक लगभग 4 महीने चला। अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हुआ तो लगभग 4 महीने का चुनाव चला। तो जिसमें पहले चुनाव में टोटल से 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से जो पार्टी जीती, सबसे बड़ी पार्टी बनी आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको 364 सीट आया। और उसके जो लीडर चुने गए यानी कि पीएम चुने गए जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद देश में दूसरा चुनाव जो हुआ, पहले चुनाव में लगभग 17 करोड़ वोटर्स ने वोट डाला था, ठीक है। दूसरा चुनाव 1957 में, दूसरा चुनाव हुआ 1957 में और टोटल सीट्स थे 494, 494, ठीक है। और जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी बनी चुनाव में, कांग्रेस आईएनसी, 371, 371 सीट्स उनको आई। और फिर से नेता चुने गए जवाहरलाल नेहरू, यानी फिर से जवाहरलाल नेहरू इस देश के पीएम बने, ठीक है। तीसरा चुनाव हुआ 1962 में। आप जानते हैं 1962 में भारत का चाइना के साथ युद्ध भी हुआ था, जिसमें भारत को पराजय का सामना करना पड़ा था। तो 1962 में देश में तीसरा लोकसभा चुनाव हुआ और जिसमें टोटल सीट्स 494 के लिए चुनाव लड़ा गया, जिसमें से कांग्रेस को 361 सीट्स आई, ठीक है। और फिर से नेता चुने गए जवाहरलाल नेहरू। तो आपने देखा कि 1951, 52, 57 और 62 तीनों चुनाव में नेहरू जी जीते और मैंने कांग्रेस जीती और नेहरू जी देश के पीएम बने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 1967। तो देश में चौथा चुनाव जो हुआ, चौथा लोकसभा का चुनाव वो 1967 में हुआ, जिसमें टोटल 520 सीटों के लिए चुनाव हुआ, ठीक है। और 283 सीट कांग्रेस को आई, ठीक है, यानी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और चूंकि 1964 में नेहरू जी का निधन हो गया था 64 में, तो उसके बाद आईजी यानी इंदिरा गांधी, यानी जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी देश की पीएम बनी। आईजी मैंने शॉर्ट में लिखा, आप समझ लेंगे, आईजी मतलब इंदिरा गांधी, ठीक है। फिर देश में पांचवा चुनाव हुआ 1971 को। टोटल सीट्स 518 सीटों के पे चुनाव हुआ, जिसमें 352 सीट्स कांग्रेस को आई, ठीक है। और फिर से नेता चुने गए आईजी इंदिरा गांधी, फिर से इंदिरा गांधी इस देश की पीएम बनी। उसके बाद चुनाव 1977 हुआ, 1977 में चुनाव हुआ और 542 सीटों के लिए चुनाव हुआ। और पहली बार देश में ऐसा हुआ कि अब तक जितना भी चुनाव हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी और वो जीती। मगर 6 नंबर पे जो चुनाव हुआ 1977, उसमें देश में पहली बार ऐसा हुआ कि जनता पार्टी की सरकार बनी, ठीक है, जिनको 295 सीट्स आया। और नेता चुने गए, लीडर चुने गए मोरारजी देसाई, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मोरारजी देसाई गुजरात से बिलोंग करते हैं और मोरारजी देसाई को देश का पीएम बनने का अवसर प्राप्त हुआ। मोरारजी देसाई इस देश में सबसे अधिक उम्र में पीएम बनने वाले व्यक्ति थे और सबसे कम उम्र में व्यक्ति पीएम बनने वाले थे राजीव गांधी। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी और देश के सबसे अधिक उम्र प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, जो गुजरात से बिलोंग करते थे। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से हम लोग। देश में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 1951 से 52, दूसरा 1957, तीसरा 1962, चौथा 1967, पांचवा 1971 और छठा 1977। तो आपने देखा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सभी में 3 बार तो लगातार लीडर चुने गए जवाहरलाल नेहरू, जो कि पीएम बने। और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी और फिर लास्ट में पहली बार, ये छठा चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी जनता पार्टी की। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं कि देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, तो 1977 में, ठीक है। और मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री चुने गए, ठीक है। आई होप आप लोग समझ होंगे। अब हम लोग इसके बाद आगे देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे देखेंगे, देश में 7वां लोकसभा चुनाव 1980 ईस्वी में हुआ और टोटल सीट्स थे 529, यानी 529 सीटों के लिए पूरे भारत में चुनाव हुआ 5 to 9, और जिसमें से 353 सीट्स आईएनसी को आया, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को आया, और लीडर चुनी गई फिर से इंदिरा गांधी। ठीक है, आईजी मतलब इंदिरा गांधी। ये 353 सीट्स आईएनसी को आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1984 में चुनाव हुआ, देश पे 8वां लोकसभा चुनाव हुआ 1984 में, जिसमें 541 सीटों पे चुनाव हुआ और 414 सीट किसको आया? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप जानते हैं कि 1984 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था कि फिर राजीव गांधी मतलब देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो चुनाव 1984 में जो हुआ था, तो उसमें इंदिरा गांधी की मौत हो जाने के बाद क्या हुआ था कि पूरे भारत में एक शोक की लहर थी और जनता के बीच सहानुभूति की भावना भी थी कि देश की प्राइम मिनिस्टर जो देश के लिए शहीद हो गई। तो उसके लिए पूरे भारत ने एक तरफ उमड़ कर 414 सीट्स, कहा जाता है कि अब तक लोकसभा के चुनाव में इतनी सीट्स कभी किसी पार्टी को नहीं आई, जो कि आईएनसी को आई थी 1984 के चुनाव में। 414 सीट्स कांग्रेस को आई, और ऐसा माना जाता है उस समय देश में कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद पूरे भारत की जनता ने बहुत बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया और कांग्रेस को भारी मतों से विजयी दिलाया, और फिर से लीडर चुने गए राजीव गांधी, जो फिर देश के पीएम बने। ठीक है, जिस समय इंदिरा गांधी की हत्या उस समय राजीव गांधी विदेशी यात्रा पे थे। ठीक है, अब आते हैं, देश में 9वां चुनाव हुआ 1989 में और 529 सीटों के लिए चुनाव हुआ, और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 197 सीट्स आई और नेता चुने गए। गठबंधन की सरकार बनी, वीपी सिंह को लीडर चुना गया, विश्वनाथ प्रताप सिंह मैंने बताया ही था। फिर देश में 10वां लोकसभा चुनाव 1991 में 521 सीटों पे चुनाव हुआ, 5 to 1 सीटों के लिए चुनाव हुआ, और आईएनसी को 244 सीट्स आई और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर चुने गए। ठीक है, फिर देश में 11वां लोकसभा का चुनाव हुआ 1996 को 543 सीटों के लिए, 543 सीट्स के लिए हुआ, और बीजेपी को 161 सीट्स आई और गठबंधन की सरकार बनी और लीडर चुने गए अटल बिहारी वाजपेयी। जानते हैं, जो आपको ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश ग्वालियर से, और जिन्होंने बीजेपी पार्टी बनाने के फाउंडिंग मेंबर्स में से इनका नाम शुमार है। जनसंघ भी इन्होंने बनाया था 1951 ईस्वी में दीनदयाल उपाध्याय के सहयोग से। 1998 में देश में 12वां लोकसभा चुनाव हुआ 1998 में 543 सीटों के लिए हुआ, और जिसमें से बीजेपी को 182 सीट्स आई। ठीक है, और नेता चुने गए अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी टोटल 3 बार इस देश के प्रधानमंत्री बने, एक बार 13 दिनों के लिए, एक बार लगभग 1 सालों के लिए, और एक बार 5 वर्षों के लिए। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। देखिए, यह चैनल का उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सहयोग करना। बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब पे अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारी भी एक छोटी सी कोशिश है कि हम अपने जरिए छात्रों को कुछ सिखा सके, कुछ समझा सके। तो इसमें इस देश के किसी भी कोने में बैठा कोई भी छात्र अगर हमारे थोड़ा पढ़ाने से अगर उसके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव आता है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और ये सभी उम्र के लोग, सभी तरह के लोग इसको देख सकते हैं और अपने पुरानी यादों को भी ताज़ा कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ अक्सर कई बार हमारे आसपास आ जाती है, तो हम लोग उससे अवेयर रहे, रिकॉल कर सकें। आइए एक बार फिर से देखते हैं। 1980 में 7वां चुनाव हुआ, 8वां चुनाव 1984, 9वां 1989, फिर 10वां 1991 और 11वां 1996 और 12वां 1998। हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग फिर इसके बात देखेंगे आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देश में 13वां लोकसभा चुनाव जो हुआ 1999 ईस्वी में हुआ और 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ। ठीक है, और जिसमें से बीजेपी को 182 सीट्स आई, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, और फिर से लीडर चुने गए अटल बिहारी वाजपेयी, देश के पीएम। लीडर चुने गए मतलब पीएम चुने गए। ठीक है, फिर 2004 में फिर से चुनाव हुआ और 14वां चुनाव हुआ, 14th लोकसभा इलेक्शन 2004 में हुआ, जिसे 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ और 145 सीट आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को है। बीजेपी का फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी और आईएनसी का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, और लीडर चुने गए मतलब पीएम चुने गए डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, फिर देश में 2009 में चुनाव हुआ, 15वां लोकसभा इलेक्शन, जिसमें 543 सीटों के लिए फिर से चुनाव हुआ और 206 सीट आए आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और फिर से नेता चुने गए मनमोहन सिंह। ठीक है, यानी मनमोहन सिंह 2 बार लगातार चुने गए। फिर आइए 2014 में 16वां लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी कौन सी? बीजेपी, 282 सीट्स लाई बीजेपी। ठीक है, और नरेंद्र मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर चुने गए। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी गुजरात के रहने वाले हैं और पहले वो गुजरात के सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, 2001 से 2014 तक मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो देश के मतलब गुजरात के सीएम भी रह चुके थे। ठीक है, और फिर बाद में देश के
प्राइम मिनिस्टर बने 2014 ईस्वी में। और फिर 17वां इलेक्शन 2019 में हुआ 543 सीटों के लिए और 303 सीट्स बीजेपी को आई, ठीक है। और पिछले बार से भी ज़्यादा, देखिए पिछले बार 282 है और इस बार देश में 17वां लोकसभा चुनाव जो हुआ, जो अब तक का लास्ट चुनाव है, इसके बाद फिर 24 में होना है चुनाव, 303 सीट्स आई, ठीक है। और फिर से नेता चुने गए, नरेंद्र मोदी इस देश के नेता चुने गए, यानी पीएम चुने गए, ठीक है। हम आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। 1999, 2004, 2009, 2014, 2019। जैसे देखिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताते चलूँ। जैसे मान लीजिए लोकसभा है, तो इसमें टोटल 543, वर्तमान समय में 543 सीटों के लिए चुनाव होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में टोटल 28 राज्य हैं। हम सभी लोग जानते हैं यूटी मतलब हो गया यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। अभी भारत में टोटल 28 राज्य हैं और यूटी 8 है। 8 मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमारे जो स्टेट्स हैं उसमें से 530 सीटों के लिए चुनाव होता है, ठीक है। यानी लोकसभा चुनाव जो होता है जिसमें हम लोग एमपी चुनते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से। देखिए पूरा भारत जो हमारा है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप हिसाब से बटा हुआ है, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है कि हम लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में सांसद भी कहते हैं। एमएलए को कहते हैं हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए मीन्स विधायक भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसे एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी स्टेट से टोटल जो भारत में 28 राज्य वर्तमान समय, उसमें से हम लोग 530 सीटों पे के लिए चुनाव चुनते हैं और यूटी से 13 सीट्स। तो 530 और 13 मिलकर 543 सीट हो गया। यानी भारत में अभी वर्तमान, पहले 545 सीटों पे चुनाव होता था, चुनाव नहीं, मैंने पहले लोकसभा में 545 सीट्स को माना जाता था, मगर अभी हाल ही में संशोधन करके 2 सीट जो एंग्लो इंडियन थे, जो राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि 2 सीट्स वो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे, मगर संविधान में अभी हाल ही में संशोधन करके उन एंग्लो इंडियन वाले सीट को हटा दिया गया। तो अभी भारत में टोटल 543 सीटों के लिए चुनाव होता है, ठीक है। जिसमें से आपसे अगर पूछा जाए कि स्टेट यानी राज्यों से कितने सीट के लिए चुनाव होता है, तो आप कहेंगे 530 और यूटी से 13। तो 530 और 13 को अगर हम ऐड करेंगे तो हो गया 543, 543। यानी अभी भारत में वर्तमान समय में 543 सीटों के लिए चुनाव होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था लिस्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शंस इन इंडिया। यानी हमारे भारत में जो लोकसभा, जो सबसे बड़ा चुनाव होता है हमारे भारत का, जानते ही आप लोग, लोकसभा के मेंबर 5 साल के, राष्ट्रपति भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री भी 5 साल के लिए, चीफ मिनिस्टर भी 5 साल के लिए। तो लोकसभा का चुनाव जो है बहुत बड़ा चुनाव होता है हमारे देश में। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए लोकसभा एक महापर्व की तरह, तो लोकसभा चुनाव एक महापर्व की तरह होता है और देश की जनता बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेती है और अपना वोट देती है। हम सभी को वोट देना चाहिए और अपने अधिकारों का सही प्रयोग करना चाहिए और देश में अच्छे लीडर को चुनना चाहिए ताकि हमारे देश का बेहतरीन विकास हो सके। हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह से आप लोग वीडियो को देखते रहिए और सीखने की बातें सीखते रहिए। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को इससे लाभ पहुंच रहा होगा और हम कोशिश करेंगे कि रोज़ 10-15 मिनट की एक वीडियो बेहतरीन बना के आप लोगों के लिए डालें ताकि इससे आप लोगों को लाभ मिल सके। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।